चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी तैयारियों में लगी हुई हैं। सभी पार्टियां जो है जनता से लुभावने वादे कर रही हैं। इस बार दिल्ली की जनता के दिल में क्या है, किसको वो वोट करेंगे, कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री, ये हम यहाँ के लोगों से जानते हैं, उनकी क्या राय है इसको लेकर। आज आरबीएम न्यूज़ इंडिया की टीम दिल्ली के सदर बाज़ार पहुंची है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोगों की जो मूल समस्याएं हैं वो क्या हैं? सर, यहाँ पिछले 10 साल से विधायक केजरीवाल जी का है और पिछले 5 साल से निगम पार्षद केजरीवाल जी का है। ये महिला सम्मान की बात करते हैं, पर महिलाओं की सम्मान के लिए इन्होंने एक अच्छा टॉयलेट तक नहीं यहाँ बनवा रखा। अगर आपको वाकई में महिलाओं का सम्मान करना है तो एक अच्छा टॉयलेट तो बनवा के दे दो उनको। जब विधायक आपका है, निगम पार्षद आपका है, फंड आपके पास है, दिल्ली में इतनी बड़ी मेजोरिटी आपके पास है, तो क्या आप एक टॉयलेट नहीं बनवा सकते? 2100 रुपये देने से महिलाओं का कोई सम्मान नहीं होगा। उनका सम्मान एक्चुअल में जब होगा जब आप उनके लिए कुछ करके दोगे। उनके लिए टॉयलेट्स बनवा के दो, यहाँ पे कुछ और अच्छा फुटपाथ साफ़ करवाओ, अच्छी सड़कें बनवा के दो, यहाँ झाड़ू नहीं लगती, अच्छी प्रॉपर सफाई करवाओ। जब महिलाओं का अच्छी तरह सम्मान होगा जो यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आती है। ये 2100 रुपये देने से किसी महिला का कोई सम्मान नहीं होगा। ये केवल आप वोट खरीदने के लिए कर रहे हो। महिला सम्मान योजना वो तो अभी फ़िलहाल ठंडे बस्ते में जाती दिख रही है, क्योंकि खुद दिल्ली सरकार के जो विभाग हैं उनकी तरफ से ये इस पर जो है क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि उनकी तरफ से ऐसी कोई योजना लागू नहीं की, ना कोई ऐसी योजना है। तो आपको क्या लगता है, जो पिछली बार जो वादे किए गए थे केजरीवाल की तरफ से और अब जो वादे किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या वो सही हैं? बिल्कुल गलत है सर। और फ्री देने से कभी किसी का कोई भला नहीं हो सकता। गुजरात में कोई चीज़ फ्री नहीं है। गुजरात हमारे देश का सबसे डेवलपमेंट स्टेट है। आप दिल्ली को डेवलपमेंट करो ना। फ्री देने से, फ्री बाइज करने से कुछ नहीं होगा। बिजली फ्री करने से क्या हो गया? लोगों ने बिजली का यूज़ करना बंद कर दिया या कम कर दिया। पानी फ्री करने से क्या हो गया? पानी दिल्ली का साफ़ हो गया। आप चार्जेस लगाइए, पानी साफ दीजिए, लाइट अच्छी दीजिए, प्रॉपर लाइट दीजिए, हर अच्छा काम कीजिए। फ्री देने से आप एक जने को खुश कर रहे हो, 99 को नाराज़ कर रहे हो। आप एक जने के लिए आप 99 लोगों का गला घोट रहे हो, 99 लोगों से आप कुछ छीन रहे हो। आप 100 के बारे में सोचो, एक के बारे में मत सोचो। ये केवल एक के बारे में सोच रहे हैं, 99 के बारे में नहीं सोच रही है। जी, बिल्कुल। दिल्ली सरकार एक के बारे में सोच रही है, 99 के बारे में नहीं सोच रही, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। सर, आपसे जानना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से काफ़ी वादे उन्होंने जो है उस दौरान किए। जब पहली बार सत्ता में आए तब उन्होंने कहा कि अगले चुनाव से पहले यमुना साफ़ होगी, हम उसमें डुबकी लगाएंगे। उसके अलावा कूड़े के पहाड़ों की बात करें तो उन्होंने कहा ये कूड़े के पहाड़ हटा दिए जाएंगे और दिल्ली को पेरिस बना दिया जाएगा। और ये पेरिस, मेरे ख्याल से, मैं चाहूँगा कैमरामैन को, सबको देखना चाहिए दिल्ली का जो पेरिस है कैसा दिखता है। उसके अलावा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या सच में दिल्ली में 10 साल में काम हुए हैं? क्योंकि 10 साल से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है, बीच में बीजेपी की सरकार भी दिल्ली में रही है। तो किस पार्टी का कार्यकाल सबसे अच्छा रहा था? ऐसा है जी, 10 साल में दिल्ली में कोई विकास नहीं हुआ है। हाँ, ये ठीक है, आपने कहा पिछले 15 साल शीला दीक्षित की गवर्नमेंट रही, उसमें विकास हुआ। ये फ्लाईओवर सब उनकी देन है। और 5 साल वो बीजेपी के थे, वो तो ठीक थे ही। 10 साल में दिल्ली में कोई विकास नहीं हुआ, क्योंकि सारा का सारा कोई दिल्ली में फंड ही नहीं है। ये तो केजरीवाल खुद कहना है कि दिल्ली में हमारा फंड ही नहीं है। फंड कहाँ से होगा? जब शीला दीक्षित ने दिल्ली जल बोर्ड छोड़ा तो वो 5800 करोड़ के फायदे में थी, आज 62,000 करोड़ के घाटे में चल रही है। फंड कहाँ से लाएंगे आप? ऊपर से आप 2100 रुपये देने की बात कर रहे हैं। दिल्ली में लगभग 1 करोड़ महिलाएं हैं, कहाँ से लाएंगे फंड आप? विकास कहाँ से होगा दिल्ली का? आप वो 2100 रुपये देने की बजाय दिल्ली का विकास पे ध्यान दीजिए ना। दिल्ली में अगर विकास होगा तो पब्लिक अपना आप आएगी और अपना आप देखेगी। तो मेरे हिसाब से दिल्ली में कोई विकास नहीं है और ये सब जुमले वादे हैं इनके। और जहाँ तक पहाड़ों की बात आपने की, तो दिल्ली में झाड़ू ही नहीं लगती, सफाई नहीं होती, पहाड़ अपने आप कम हो जाएंगे। खुद आप खुद देख रहे हैं सदर बाजार का हाल। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट में नाम आता है सदर बाज़ार का, और सदर बाज़ार के हाल आप देख रहे हैं किस तरीके के हैं। क्योंकि पूरे देश से यहाँ पे जो लोग आते हैं वो अपनी शॉपिंग के लिए आते हैं। जो है होलसेल का सामान यहाँ पे मिलता है, वो ख़रीदने आते हैं ताकि वो अपने जो दुकानें हैं वहाँ पर उसको बेच सकें। तो आप सोच सकते हैं पूरे देश की जनता यहाँ आती है और ये मेन मार्केट है सदर बाज़ार, और इसका हाल आप देख सकते हैं। ये दिल्ली जो है देश की राजधानी है। सर, क्या क्या समस्याएं हैं आप लोगों के यहाँ? जी, समस्याएं बहुत है।
यहाँ पर मेन चीज़ है सबसे बड़ी बात जो कि केजरीवाल जी पैसे दे रहे हैं 2100 रुपये सबको दे रहे हैं। कोई है नेता चाहे जो पार्टी का है वो अपने तरफ से कोई पैसा नहीं दे सकता, ना कि उसके पास कोई पैसा रखा हुआ है। ठीक है जी, ये जो पैसा है सब हम ही लोगों का पैसा है, इसी को इकट्ठा कर कर वो वोट बैंकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं इस 2100 रुपये पे। इसका जायजा कोई है नहीं सर। कोई जायजा यहाँ पर नहीं है और कोई भी सरकार अपनी जेब से पैसा नहीं देती है, ये सब इनका कहना। ये मजदूर भाई हैं, ये देखिए कितना भार ये ढो के ला रहे हैं और कितने भीड़ भड़क्के से होते हुए आ रहे हैं। क्या क्या मुश्किलें आपको फेस करनी पड़ती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं? कुछ नहीं दिक्कत आते है, थोड़ा बहुत आते है दिक्कत कीचड़ पिचड़ से और जाम पाम से आता है दिक्कत बस। जाम से दिक्कत आती है। हाँ, और कुछ नहीं। अगर जरा सा चूक जाओ तो यहाँ पीछे से हम माल ले रहे हैं 50,000 का है, 10,000 का माल है, हमको 50 रुपये मिलना है उसमें से, और वो माल काट कर पीछे से भाग रहे। अगर हम उनका पीछा करते हैं दूसरा उधर माल काटने को तैयार है, हम वहीं पर खड़े हो जाते तो हमारा नुकसान। अगर हम 50 कमाते तो 500 गंवाने के लिए यहाँ कदम कदम पर खतरा है। अभी कोई मिल जाएगा पकड़ के कॉलर, ओए ला कितने रुपए हैं तुम्हारे पास। तो ये सब नहीं होनी चाहिए। बहुत सरकार ऐसी होनी चाहिए जो हम लोगों का मौलिक अधिकार है उसे मिलना चाहिए, हम काम करें वो हमारा पैसा मिले जाए, और चोर छीना झपटी नहीं होना चाहिए। ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है मार्केट के अंदर। तो दिल्ली की मेन मार्केट है सदर बाज़ार, और यहाँ पर जो है चोरी की लूटपाट की घटनाएं इनके साथ होती हैं। मजदूरी करते हैं, 50 रुपये जो कमाते हैं उस पर भी खतरा जो है मंडराता रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो है चोर उचक्के घूमते रहते हैं। आप सोचिए पूरे देश से यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पर एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है, महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए जन सुविधाएँ नहीं हैं, बहुत जो है कंजस्टेड रोड है। तो यहाँ पर ऐसी घटनाएं आप सोच सकते हैं कि नॉर्मली होती होंगी, सच कह रहे होंगे। तो यहाँ पर रेडी पट्टी वाले लोग भी बैठे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या क्या समस्याएं आती हैं आपको यहाँ पे? यहाँ तो लेडीज़ का नहीं है, लेडीज़ का जो है ना, लेडीज़ का सर नहीं है। अच्छा, यहाँ और कोई दिक्कत साफ सफाई के बारे में क्या कुछ कहना? साफ सफाई कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी साफ सफाई नहीं होता है, और सब ठीक है। क्या लगता है दिल्ली में किसकी सरकार आएगी? सरकार किसी की भी आए, सब तो मेहनत तो हमें करना ही है, किसी का आए कोई दिक्कत नहीं है। वोट किसको करोगे? वोट तो मोदी के देते हैं हम। वोट मोदी को देते हैं, काम सरकार किसी की भी आए जो काम करेगा उसी को ये वोट करने वाले हैं। क्या दिल्ली में यहाँ पे सदर बाज़ार में क्या क्या समस्याएं इन लोगों को आती हैं? आप देख रहे हैं रिक्शा वाले भैया हैं हमारे। सर कितनी दिक्कत परेशानी है आपको? साफ़ सफाई कैसी, क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आपको आती हैं? बहुत परेशानी है यहाँ पे, कहाँ सफाई वफाई है, क्या क्या दिक्कत है बताओ सारी। अभी कहाँ कमाई धमाई तो हो ही नहीं रहा है कुछ, बस हम लोग खुद ही एकदम। पुलिस मिलती है यहाँ पे, सेफ्टी है आपकी? पुलिस कहाँ यहाँ पे? पैसेंजर बैठते हैं पूरे देश भर से यहाँ पे लोग आते हैं कि उनको यहाँ पे जो आपके रिक्शा में सवारी करते हैं उनकी सेफ्टी के लिए कोई पुलिस या सीसीटीवी कैमरे कहीं हैं? नहीं, यहाँ पे कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ कोई भी नहीं है। यहाँ पे देखो कोई है, यहाँ पे है ही नहीं है, बहुत कम है। तो क्या 10 साल से केजरीवाल की सरकार है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या लगता है कि इस बार भी जो लोग फिर से उन्हें एक बार मौका देंगे या बदलाव की ओर जाएंगे? अब देखो अब क्या होता है, बदलाव की ओर तो होगा ही होगा, अब बदलाव तो होगा ही, देख लो अभी। तो बदलाव होगा, बदलाव की ओर जाएंगे, क्योंकि 10 साल में जो है आम आदमी पार्टी कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाई है यहाँ के लोगों के लिए जिसको देखते हुए यहाँ के लोग उन्हें वोट करें। कैमरामैन शिव ठाकुर के साथ मारुन कौशल, RBM न्यूज़ इंडिया।